हमेशा अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें, तभी आपको सच्ची खुशी मिल सकती है। हेलो फ्रेंड्स, पॉजिटिव वाइब्स में प्रभा लोढ़ा आपका स्वागत करती है। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज एक नई कहानी के साथ। ये कहानी आपके जीवन की धारा बदल सकती है। एक संत थे, उन्होंने एक बाग बगीचा लगाया, बहुत सारे पेड़ पौधे फल फूल उसमें लगाए। एक बार किसी कारणवश उनको वहाँ से बाहर जाना पड़ा। जब वो वापस लौट के आए तो उन्होंने देखा कि वो बगीचे में सारे पेड़ मुरझा से गए हैं, झुक से गए हैं। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने आगे बढ़ते उन्होंने एक पौधे से पूछा कि तुम इतना मुरझा कैसे गए? तब उसने कहा कि मैं देवदार वृक्ष जैसा भारी विशाल नहीं हूँ। तो वो थोड़ा आगे गए तो उन्होंने देवदार वृक्ष से पूछा कि तुम इतने लंबे चौड़े हो, तुम झुक कैसे गए? तो वो बोला कि मैं अंगूर की लतिका जैसा नहीं हूँ। अंगूर की लतिका सबको फल देती है, मैं अपना कुछ नहीं देता। जब वो आगे गए उन्होंने अंगूर की लतिका से पूछा कि तुम कैसे मुरझा गई हो? तब वो बोली, मेरे अंदर गुलाब जैसे फूल नहीं होते, वैसा सुगंध मैं चारों तरफ नहीं फैला सकती। इस दुख के कारण मैं बहुत निराश हो गई हूँ और मैं मुरझा सी गई हूँ। संत थोड़ा आगे बढ़े, उन्होंने देखा एक छोटा सा पौधा लहला रहा है और खुशी से झूम रहा है। वो बहुत ही शांत और संतुष्ट दिखाई दिया। उन्होंने उससे पूछा कि इतने बड़े बड़े वृक्ष, इतने ताकतवर वृक्ष सब मुरझा से गए हैं, तुम में इतनी ताकत भी नहीं है, तुम छोटे से हो, फिर भी तुम इतने खुश और संतुष्ट कैसे हो? तब उस वृक्ष ने बहुत ही अच्छी बात कही। उसने कहा कि जो मेरे पास है उससे मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। मैं किसी से अपनी तुलना नहीं करता। जो पौधे मुरझा गए हैं उनको अपनी काबिलियत का पता नहीं है, वो कुछ विशेष है, उन्हें यह मालूम नहीं है। वो दूसरे को देखकर ईर्ष्या करते हैं और उसके कारण वो मुरझा से गए हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ के माली ने मुझे कुछ सोच के ही यहाँ पे रोपा होगा। कुछ उद्देश्य है मेरे जीवन का। माली चाहता होगा कि मैं इस समृद्ध बाग बगीचे का एक छोटा हिस्सा बनूं। इसके लिए मुझे उसने यहाँ पे रोपा है। मैं अपनी काबिलियत को जानता हूँ, इसलिए जो कुछ मेरे पास है उसमें मैं बहुत खुश हूँ। बहुत सही कहा उसने। जो लोग होते हैं वो अपनी काबिलियत नहीं समझते हैं, अपनी हैसियत नहीं समझते हैं और दूसरे को देख के वो ईर्ष्या से जलते हैं। उन्हें अपनी काबिलियत देखनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि वो जो है उनके पास वो विशेष है। आगे बढ़ने के लिए, खुश रहने के लिए वही ज़रूरी है। फ्रेंच के एक फिलोसोफर ने कहा कि केवल अच्छा दिमाग होना बहुत ज़रूरी नहीं है, उसका सही इस्तेमाल और ढंग से उसका इस्तेमाल किया गया ही सही मायने में खुशी देता है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आप अपनी विशेषताओं को पहचानिए, उसके ऊपर काम करिए। दूसरे को देखकर आप मत जलिए कि वैसा मुझे वैसा बनना है। आप स्वयं अपने में कुछ एक इकाई हैं। इस तरह से आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप आगे बढ़ें, आप अच्छे सपने देखें, आप दूसरों को खुशी दें। आप दूसरों को खुशी देंगे तो वो खुशी आपको भी मिलेगी वापस। इस तरह से खुशी लाने के लिए देना बहुत ज़रूरी है। और आप अपने आप को समझें और कुछ नया करें। नया करने से आपको सफलता मिलेगी और ध्यान उसमें लगा रहेगा और आप अपनी विशेषताओं को पहचानेंगे और आगे बढ़ेंगे। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।